वेब डेवलपमेंट। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आज हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और एक वेबसाइट को आखिर क्रिएट कैसे करते हैं और क्रिएटेड वेबसाइट को सर्वर के थ्रू ऑनलाइन होस्ट कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ हम इसके वर्किंग सिस्टम को भी समझेंगे। पर उससे पहले हमारा इंट्रो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना ज्ञान थेरेपी में। तो दिमाग की बत्ती जला के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में वेबसाइट और सर्वर से रिलेटेड जानकारी दी थी, अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। सिंपल वे में समझा जाए तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसा वर्किंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करते हैं और उसके बाद किसी सर्वर के थ्रू इसको ऑनलाइन होस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम इसके लेआउट को डिज़ाइन करना, इससे मेंटेन और अपडेट रखना और इसके सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, ताकि किसी भी यूज़र को हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करते टाइम कोई दिक्कत ना आए और वो आसानी से हमारी वेबसाइट को चला पाए। चलिए अब वेब डेवलपमेंट को अच्छे से समझने के लिए इसकी टाइप्स की ओर चलते हैं। वेब डेवलपमेंट को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा है बैक एंड डेवलपमेंट और तीसरा है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड में हम क्लाइंट साइट में वर्क करते हैं, जैसे वेबसाइट को क्रिएट करना, जैसे कि इसका लेआउट कैसा हो, इसमें कौन सा कंटेंट डाला जाए, कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा लिंक किस पेज में हो, ये सारा वर्क इसी के अंदर आता है। और इसको पूरा करने के लिए मेनली 3 कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन लैंग्वेजेस में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड बैक एंड डेवलपमेंट में हम सर्वर साइड पे वर्क करते हैं, जैसे डेटाबेस को मैनेज करना, यूज़र के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और इसके सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट में कोई बग ना आए, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है, ताकि हमारा वेबसाइट स्टेबल रहे और पेज लोडिंग फास्ट हो। और इन वर्क को पूरा करने के लिए हम PHP, पाइथन और रूबी जैसे लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। और वही फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों वर्क को एक साथ किया जाए तो उसे हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए अब फ्रंट एंड को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि फ्रंट एंड में हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, उसके लेआउट और डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं, जिसके लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली ये करते क्या हैं, इसे ठीक से समझने के लिए हम अपने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि ह्यूमन बॉडी हमारा मेन स्ट्रक्चर है, पर इसको सजाने के लिए हम क्लोथ, एक्सेसरीज और मेकओवर का यूज़ करते हैं, ताकि ये बॉडी और अच्छा दिख सके। पर इस बॉडी को चलाने के लिए को अपना काम खुद करने के लिए एक दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज का मेन स्ट्रक्चर का काम करता है, जो टेक्स्ट, मल्टीमीडिया फाइल्स और अदर एलिमेंट को मिलाकर एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है। पर इसे अच्छा दिखने के लिए CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं, जिससे टेक्स्ट साइज, बैकग्राउंड कलर और एलिमेंट का पोजीशन जैसे काम को पूरा किया जाता है। पर वेब पेज में लॉजिक डालने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं,
जिससे हमारा वेब पेज स्टैटिक से डायनामिक पेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो बात हो गई हमारे वेबसाइट को क्रिएट करने की। अब चलते हैं अपने वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट करने की तरफ। तो वेबसाइट को सर्वर के थ्रू ऑनलाइन होस्ट करने के लिए सिंपली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डोमेन और होस्टिंग। अब इन दोनों को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। होस्टिंग का काम होता है आपके जितने सारे वेबसाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड डेटा हो उसको स्टोर करके इंटरनेट पे ऑनलाइन लाना। तो ऐसे में डोमेन करता क्या है? डोमेन हमारे वेबसाइट तक पहुंचने का एड्रेस होता है। जैसे अगर किसी पोस्टमैन को कोई लेटर किसी भी घर में डिलीवर करना हो तो उसे उस घर के एड्रेस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक वैसे ही होस्ट को हमारा घर मान लेते हैं जिसमें हमारे वेबसाइट से रिलेटेड डेटा रखा गया है और यूज़र को उस तक पहुंचने के लिए एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं, जिसे आपको पहले ही रजिस्टर करके रखनी पड़ती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डोमेन नेम को रजिस्टर कैसे करते हैं और वेबसाइट के लिए होस्ट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले डोमेन लेने के लिए उससे रिलेटेड आपको बहुत से वेबसाइट मिल जाएंगे। उनमें से कुछ वेबसाइट के नाम दिए गए हैं। आपको उनमें से किसी एक वेबसाइट पे चले जाना है जिस पे आपको लॉगिन करनी पड़ती है। अब आपको जिस नाम से डोमेन नेम चाहिए उसे सर्च कर लें, जैसे कि google.com, YouTube, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम हो। सर्च करने के बाद अगर वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो तो आपको रजिस्टर करने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज उसी नाम के सिमिलर कई और नाम आपको सजेस्ट किए जाएंगे। आप उनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उनके प्लान के हिसाब से आपको उसे परचेज करनी होगी, जो नॉर्मली 800 से 1000 के बीच आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि पर ईयर प्लान होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है होस्टिंग। तो उसके लिए आपको किसी भी होस्टिंग वेबसाइट पे जाना होगा, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो उस पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करनी पड़ती है। लॉगिन के बाद आपको होस्टिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, जिस पे आपको कई तरह के होस्टिंग ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग एक्सेट्रा। क्लाउड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग बड़े वेबसाइट के लिए यूज़ होती है। अगर आपका सिंगल वेबसाइट है तो शेयर्ड होस्टिंग से आपका काम चल जाएगा। तो अब आपको इनके प्लान के हिसाब से होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करने के बाद आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा और जो डोमेन आपने परचेज किए हैं उसको होस्टिंग में डाल देना है, जिससे आपका डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको होस्टिंग में फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको अपनी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट और डेटा को अपलोड करना होगा और यहीं आपका काम पूरा हो जाएगा। अब आप अगर अपने डोमेन नेम से इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपका वेबसाइट ऑनलाइन ओपन हो जाएगा और इन स्टेप्स को पूरा करके आप अपने वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए या वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो हमें प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप लर्निंग।